आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा। सभी हिंदी समझते हैं? कौन समझते? हाथ खड़ा करो। हिंदी समझते हैं? अच्छा, सब लोग समझते हैं, ठीक है। तो आज नैतिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे छोटे हैं। इसके बाद आप समाज में जाएंगे, लेकिन समाज में जाने से पहले ये नैतिक शिक्षा को सीख के जाना। तो नैतिक शिक्षा क्या है? सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, अपकार पर उपकार करना, दया, क्षमा, शांति, इस गुणों को कहते हैं नैतिक मूल्य। और जिस बच्चों में जितने मूल्य अधिक, उसके मूल्य ज्यादा। जिसके अंदर कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए इस पढ़ाई के साथ साथ आप यहाँ से गुण सीख के जाना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक आपके जीवन में ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक शिक्षा तो ये। आज हम कहते हैं नेता बिगड़ रहे, सरपंच बिगड़ रहे, लोग बिगड़ रहे, व्यापारी बिगड़ रहे। वो लोग जब बच्चे थे, उन्होंने केवल भौतिक शिक्षा सीखी, मूल्य नहीं सीखा। इसीलिए आज कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कोई झूठ काम करता है। डॉक्टर को बनाने वाली संस्थाएं बहुत है, लेकिन योग्य डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टर तो बना, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं। मैं कोई गांव में गया, मुझे पता चला कोई डॉक्टर आते थे और पेशेंट को बुला करके उसको भूल का इंजेक्शन देते थे और थोड़ा सा चिरपाड़ किया, तुम्हारा 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, इसकी बहुत बड़ी बीमारी थी तुम्हारी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पैसा वसूल करने के लिए। क्या आज ये मानवता है? क्यों उन्होंने सत्यता गुण नहीं सीखे? इसलिए भविष्य के अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर बने, भविष्य के अच्छे नेता बने, भविष्य के अच्छा समाज बने। बचपन में ये गुण सीखना जरूरी है। असत्य से सत्य की ओर जाना, बंधनों से मुक्ति की तरफ जाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य अमर बनना, जिसको मराठी में कहते हैं मरावे परी कीर्ति रूपी मुरावे। मरने के बाद भी उन्हीं का नाम अमर होता है जो चरित्रवान है, गुणवान है। दुनिया में बहुत लोग आते चले जाते, लेकिन अमर वही बनते, भाग्यशाली वो बनते, युगों युगों तक जिंदे रहते। कौन जिंदा रहेगा? जिसके पास सहन शक्ति है, जिसके पास नम्रता है, धैर्यता है, सत्यता है। सोचिए, आप इस जानवर में, छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, लेकिन कुछ ऐसा कमाल करके जाओ। धमाल नहीं करना, लेकिन क्या करनी? कमाल करो, एक गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, आदर्श बनो। लोग आपको सदा युगों युगों तक याद करते रहे। लेकिन आज के बच्चे क्या करें? देखते हैं कि आसपास में कोई नशा करता है, उसको देख करके नशा करेंगे, कोई चोरी करता है, कोई गलत। हमें गलत संस्कार को नहीं सीखना। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को चरित्रवान बनाना। जो पहले जमाने में शिक्षा चालू की, गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल में बच्चों के संस्कार अच्छे दिए जाते थे, एक दूसरे को मदद करना, भाईचारा। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है, बाकी 3 नहीं है, तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह आज के बच्चे क्या करते हैं कि केवल अपनी IQ डेवलप करते हैं। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गुणवत्ता, बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं, अच्छे नंबर लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल अच्छे नंबर है, लेकिन उसके पास वो झूठ बोलता है, क्रोध करता है, वो कोई काम का नहीं।
गुणवत्ता के साथ गुण चाहिए, केवल गुणवत्ता। आज कई लोगों को, मैं तो करीबन भारत के, नेपाल के 900 जेल को विजिट किए, 900 जेलों में जाकर के कैदियों के लिए कार्यक्रम दे चुका हूं। यहाँ भी लातूर में भी किया कल परसों कार्यक्रम। तो कैदी कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी अच्छी थी, लेकिन गुणवान नहीं थे, इसलिए वहां पहुंच गए। माँ बाप का नाम खराब किया, जिन्होंने पढ़ाया उनका नाम खराब किया, क्यों? गुण नहीं सीखे। इस संसार में अगर सुख से जीना है, जीवन में वैल्यू चाहिए। जिसके अंदर वैल्यूज है, गुण है, वो वैल्यूबल बन सकता है। इसलिए गुणों से हीरा बन सकता है। जिसके जीवन में गुण नहीं, उसका जीवन कौड़ी तुल्य। कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती, हीरे की कीमत होती है। और हीरा कभी छिप नहीं सकता। भले इस जानवर गांव में एक दिन आएगा, चमक जाएंगे, संसार में चमक जाएंगे, महाराष्ट्र में चमक जाएंगे। मैं भी कोई विद्वान पंडित नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे, आपका गांव तो मेरे से, हमारे गांव से भी बड़ा है। हमारा महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटा सा गांव, जहां गांव में अभी बस भी नहीं चलती, और वहां भी मेरा जन्म एक धनगर समाज में हुआ, जो 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे। माँ बाप बस भेड़ बकरी चलाते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन वहां जन्म लेने के बाद भी अपने जीवन की धारणाओं के आधार से, अपने गुणों के आधार से आज पूरा विश्व में चमक रहे। इसलिए आप लोग भी जरूर चमकना। मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में पड़े थे, लेकिन गुणों के आधार से आज परमात्मा ने मुझे ऐसे शोकेस में रखा, जहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय है, और मुख्यालय में वहां भोजन बनाने की सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, पूरा भारत में जाकर के मेरे तो 2-2, 3-3 साल के लिए बुकिंग रहते पहले से प्रोग्राम। ये कैसे बने? गुणों के आधार से। बचपन में मैंने सहन किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी थी, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। कई दोस्त मुझे कहते थे, चलो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ, चलो मैं ये करता हूँ। कई कहता था तुम ये नशा करो, मैं गुटखा खाता हूँ, तुम भी खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम बात न कर, मेरे से दोस्ती छोड़, लेकिन मैं ये गलत संगत कभी नहीं करूंगा। और ऐसे आज इन बुराई से बच करके रहा, इसलिए आज भगवान ने मुझे एक अच्छे जगह पर रखा। आज ऐसे लोगों की समाज के लिए जरूरत है, किसकी? जो खुद भी चरित्रवान बने और दूसरों को भी चरित्रवान बनाने की प्रेरणा दे। ज्योति से ज्योति जगाते चलो। इस संसार में जो अंधकार फैला है, एक आप अच्छा बनो, औरों को अच्छा बनाओ, ये समाज बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा। इसलिए ऐसे आप लोग यहाँ से प्रेरणा के स्रोत, ऐसी शिक्षा देना। केवल आईक्यू नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्कूल में बुद्धू था, स्कूल में फर्स्ट नंबर लेता था, 99% मार्क मिलते थे, 98 मार्क मिलते थे। उस होशियारी के साथ गुण भी सीखा। केवल होशियारी नहीं, गुण भी सीखने की जरूरत है। आईक्यू के साथ ईक्यू। जिसकी आईक्यू ज्यादा है, उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं होशियार हूं। रावण की आईक्यू अच्छी थी, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन रावण के अंदर अभिमान था। अभिमान के कारण राम को सम्मान नहीं दिया। कहता है ये वनवासी, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे पास सोने की लंका है, और पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। रावण बलवान था, होशियार था, भौतिकता थी, चरित्र भ्रष्ट था, इसलिए क्या हो गया? उसका पतन हुआ। आज का इंसान भी भले भौतिक रूप में बहुत है, लेकिन अगर चरित्र नहीं, मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए चरित्र की संभाल रखना, चरित्र को कभी भी खराब नहीं करना। चरित्र बनता है गुणों से, चरित्र बनता है सत्यता से, चरित्र बनता है ईमानदारी से, चरित्र बनता है भाईचारे से।
इसलिए चरित्रवान बनना, IQ के साथ EQ, इमोशनल बनो। माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। करण बहुत होशियार था, लेकिन करण ने अपने गुरु को झूठ बोला, इसलिए करण क्या हो गया, समय पर फेल हो गया, असफल बना। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब टीचर सामने लिखता था वो जानबूझ करके क्या करता था, आवाज करके अपना ध्यान, सबका ध्यान अपने तक खिंचवाता था। टीचर कहता था तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। आज मैं गांव में जाता हूँ, उस बच्चों को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। मैंने कभी एक दिन सोचा इस बच्चे का ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि उसने गुरु का श्राप लिया। इसलिए स्कूल मतलब धर्मशाला नहीं, स्कूलों में टीचर आपको सदा क्या कहें, शाबाश बेटा, बहुत अच्छो, बहुत अच्छो। कब बोलेंगे, जब आप उनका कहना मानेंगे, समय पर होमवर्क करेंगे, शांत बैठेंगे, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। और ये आशीर्वाद आपको कभी भूखा मानने नहीं देगा। जीवन में दो दुआएं लो, एक माँ बाप की दुआ, माँ बाप को कभी भी आपके कारण दुख ना पहुंचे, कभी उनके आंखों से आपके लिए आंसू ना गिरे। तो कई बच्चे कहते हैं मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। अरे घर की परिस्थिति नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल जरूरी है। मुझे याद है मैं जब बचपन से मैंने पिताजी को कभी माताजी को मुझे पैसा दो, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, कभी हाथ फैलाए नहीं होगा। तो माँ बाप की दुआएं, ये दुआएं आपको आगे बढ़ाएंगी। आज कैसी कैसी गरीबी है, कैसी महंगाई है, माँ बाप कैसे कैसे स्कूल में डाल रहे हैं, और क्लास में आकर के लास्ट में बैठे हैं, टीचर सामने पढ़ा रहा है, पीछे चिमटा लेने का काम चल रहा है। मम्मी पापा को क्या समझ रहे हैं, ये तो मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया, वो क्या पढ़ रहा है, चिमटी ले रहा है, किसको फंसा रहे हैं। इसलिए अपनी माँ बाप को कदर रखो। मैं जब पढ़ता था, मैं सोचता था मैं एक गरीब झोपड़पट्टी में रहता हूँ, एक गरीब घर में जन्म लिया हूँ, मुझे कुछ करके जाना है। इसलिए जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ध्यान से सुनता था, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। जब मैं स्कूल से आता था, किताब सामने मनन करके आज सारा दिन टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, वो उसका चिंतन करते करते 1 घंटा पैदल आता था। राइटिंग इतना अच्छा था, सुंदर राइटिंग था, इसलिए बचपन में आने ये सीखा। तो इमोशनल बनो, IQ, EQ और MQ। MQ मीन्स मॉरल, नैतिकता। एक बच्ची ने 10वीं में पहला नंबर लिया। जब 11 में पढ़ रही थी, किसी लड़कियों ने उसको कुछ चिढ़ाया, उसको सही नहीं हुआ, एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। होशियार तो थी, क्या नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा, उसकी होशियारी क्या काम आ गई। इसलिए सहन करना सीखना जरूरी है। आजकल पेपर में न्यूज आते हैं, कोई बहुत ही सास ने कुछ बोला, सहन नहीं हुआ, केरोसिन डाल के खुद को जलाया। वो बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। सहन करना सीखना, गुण सीखना ये जरूरी है। ये सहन शक्ति की कमी आज समाज में क्या क्या हो रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई आपस में मारामारी होती है, झगड़े होते हैं, सहन शक्ति की कमी। इसलिए सहन करना सीखना, मीठा बोलना, एक गुण सीखना। और साथ में यस्यु, मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं। स्टूडेंट लाइफ में IQ के साथ EQ, MQ, यस्यु, बौद्धिक क्षमता के साथ साथ भावनात्मक क्षमता, नैतिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, इन चारों को पक्का करके जाना। केवल IQ डेवलप नहीं करना। आजकल अच्छी स्कूल किसको कहते हैं, जिनकी टाई अच्छी, जिनकी बिल्डिंगें अच्छी, जिनकी बसें अच्छी, जहां रिजल्ट ज्यादा निकलता है, जिनकी फीस ज्यादा, उनको समझते अच्छी स्कूल है। लेकिन नहीं, जहां संस्कारित बच्चे पैदा हो रहे हैं, जहां संस्कारित बच्चों को बनाए जा रहे हैं, वो अच्छी स्कूल है। इसलिए भले आप गांव में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करो, संस्कारित बनो। हमने कोई पब्लिक स्कूल में कहीं ऐसे नहीं पढ़ाई क्या,
जिला परिषद का स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई किया, लेकिन वहां रहते हुए भी गुणों को धारण किया। इसलिए गुण मान बन, आप कौन से स्कूल में पढ़े वो महत्व का नहीं, लेकिन वहां से कितने गुण सीखे वो महत्व का है। और ऐसे बच्चे समाज को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इन 4 पाँव को मजबूत करके जाना। आज आप लोगों को सब ज्ञान मिल गया। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारा हार्ट का है, लेफ्ट साइड में हार्ट का है, चंद्रमा पर सब ज्ञान हो गया। लेकिन आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? इंसान। हम थोड़ी कहते कोई जानवर के समान बैठे। इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं। हमारा असली परिचय, अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है, पेट्रोल डीजल सब कुछ है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी ड्राइवर के बिना अधूरी है। तो इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें, हाथ है, सब कुछ है। मुर्दे में कोई चीज गई नहीं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलता है। मुर्दा क्यों बना? उसके अंदर के एक महत्वपूर्ण चीज चली गई। कौन सी? आत्मा। तो वास्तव में शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आत्मा। तो वास्तव में हम सभी कौन है? आत्मा है। आत्मा शरीर में कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक यहाँ क्यों लगाया? गाल में, पीछे, इधर उधर क्यों नहीं लगा? क्योंकि ड्राइवर यहाँ बैठा है। शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या है? आत्मा। किसी की चमड़ी सुंदर नहीं, आत्मा सुंदर है। आत्मा चली गई, चमड़ी सुंदर आने के बाद भी कहते हैं इसको आप रवाना करो। क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि जो सुंदर चीज है वो चली गई। इसलिए आज हम इस बात को भूले और इसलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हर व्यक्ति ध्येय के रूप में देखता है। आत्मा को देखो, आत्मा से व्यवहार करो। आत्मा का घर क्या है? चांद, सूरज, तारंग के पार। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब माला पहना, भगवी वस्त्र पहना, घर का त्याग करना, ये नहीं। मैं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन, हमारा आपस में संबंध क्या है, इसको जानना, आपस में ऐसा व्यवहार करना, ये है असली आध्यात्मिकता। अगर कोई माला पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए आचरण अच्छा बना दो, जीवन में वैल्यू दिखा दो, और तब आएगा जब आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। सब हम आत्मा भाई भाई है, एक पिता परमात्मा के बच्चे, इस भाईचारे में रहना। इसलिए इन चारों बातों को पक्का करना, IQ, EQ, MQ। इसलिए सरस्वती माँ को क्या कहा? हे शारदे माँ, ऐसा ज्ञान दे माँ। कौन सा ज्ञान? मैं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन है। आज इस बात को हम भूल गए। आज आप लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने आज तक कितना एजुकेशन लिया? एजुकेशन। मुझे लगा था कि आप लोग शायद डायरी में लगा के बैठेंगे। कोई बात नहीं। अब इस बात को ध्यान से सुनना और इसको जाकर के आप क्या करना? अपनी डायरी में नोट करना, क्योंकि आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं। कई दिनों के लिए, कई जन्मों के लिए काम आएगी बातें। IQ, EQ, MQ और SQ 4 बातें बताएं। एजुकेशन का अर्थ, एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर इंपावर बनना, सशक्त। सशक्त किसको कहते हैं? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, उसको कहेंगे सशक्त। आज के बच्चे कमजोर, कुछ भी खा रहे, कुछ भी देख रहे, उसको कहेंगे कमजोर। सशक्त बनो, जो नहीं देखना। क्या आज गुटखा कोई खाने की चीज है? फिल्में कोई गलत फिल्में देखने की चीज है? आज कोई बेरत बातें सुनने की चीज है? जो नहीं देखना, कानों से क्या देखना, मुख से क्या बोलना, इसको सीखना, इसका मतलब एजुकेशन। ये एजुकेशन। दूसरा शब्द एजुकेशन का दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की, देखने की, माँ बाप
के साथ, मित्रों के पास डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, इसको कहेंगे एजुकेशन। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। बच्चों को हमेशा कैसे रहना है? डिसिप्लिन। मित्रों के साथ, घर में कोई अगर मेहमान आते हैं उनके सामने डिसिप्लिन में रहना। रास्ते से चल रहे हैं, पत्थर को उड़ाते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर या हाथ कर रखे जा रहे हैं, ये कोई हमारे डिसिप्लिन नहीं है। लोग देखते हैं ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इनको कोई मैनर्स नहीं है। हमारा व्यवहार में पता चलना चाहिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए डिसिप्लिन में रहना। आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। अगर समझ नहीं आई वो अनपढ़ है। आगे का शब्द यू सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। आज इंटरनेट में खोल के देखेंगे जो गलत काम कर रहे हैं वो कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं, उनकी आईक्यू भी अच्छे है। काम कौन सा कर रहे? पैसा कमाने के लिए। ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपका चरित्र बर्बाद हो जाए। चरित्र हमारी पूंजी है, चरित्र हमारी सिंदूरी है। चरित्र के आधार से अगला जन्म होता है। हमें चरित्र के आधार से प्रॉपर्टी मिलते हैं। चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं दो, चाहे भूखा मरना पड़े। राजा हरिश्चंद्र की कहानी पता है ना सबको? राजा हरिश्चंद्र कैसा था? सत्यवादी था। वो सत्य बोलने के लिए उसको पत्नी को बेचना पड़ा। इतना ही नहीं, उसको बच्चा तो मर गया, मरघट में काम करता था, उसके वहां से भी पैसा लिया, सत्यता नहीं छोड़ी, इसलिए वो क्या बना? अमर बन गया। एक सत्यता का गुण ने उसको युगों युगों के लिए अमर बनाया। इसलिए गुणों को कभी नहीं छोड़ो। जिसके अंदर गुण है वो चरित्रवान है। चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के लोग क्या करें? चरित्र पर ध्यान नहीं है, गुणों पर ध्यान नहीं। लोग लालच में फंसते हैं, लेकिन नहीं, आप कहीं भी जाओ गुणों को कभी भी नहीं छोड़ना। आगे के शब्द कौन सा आता है? मैं आपको एजुकेशन का अर्थ बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब केवल जो पाठ है, धड़ा है, उसको पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन लिखना, पास होना, या अक्षर ज्ञान हुआ। एजुकेशन नहीं, साक्षर नहीं बनो, एजुकेटेड बनो। एजुकेशन के अर्थों को जीवन में उतारो, सशक्त बनो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में समझ आनी चाहिए, कैरेक्टर। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी दो प्रकार के, एक इनर दूसरी आउटर। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? कौन सी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं? आउटर पर्सनालिटी। ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा कोई फैशन करेंगे और दूसरों को आकर्षित करेंगे, और लगता है मेरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, मुझे लोग घुर घुर करके देखते हैं। याद रखना, आउटर पर्सनालिटी की तरफ किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। इसलिए कौन सी पर्सनालिटी डेवलप करो? इनर पर्सनालिटी। महात्मा गांधी की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर। आउटर में बुजुर्ग थे, डंडा लेके चलते थे, उन्होंने कौन सी फैशन की? हाँ, इसलिए सत्यता और अहिंसा का गुण धारण किया, और इसलिए वो अमर बन गए। इनर पर्सनालिटी। क्लास में कोई सर नहीं है, शांति से बैठो, ध्यान से सुनो, ये इनर पर्सनालिटी। आपको देखकर के दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले। आगे के शब्द कौन सा आता है? टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति कम है, ज्यादा है? कम होती जा रही है। पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, टीचर उसको सामने बुलाते थे, उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। अगर वो देरी से आता है, होमवर्क नहीं करता,
उस स्कूल में मस्ती करता है, टीचर कहते थे आओ सामने आओ, और सामने आकर उसके हाथ में क्या करते थे? छड़ी। लेकिन आजकल छड़ी नहीं मारते, क्योंकि आज के बच्चे सहन नहीं करते, मम्मी पापा को बोलेंगे मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो छड़ी क्यों मारी जाती है? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाती है, वो दोबारा कभी गलती नहीं करेगा। इसलिए कहते थे ना, छड़ी लागे छम छम विद्या यही धम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो क्या कहेगा? सर बाहर पे देख लूंगा। वो सर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। वो सर क्यों मारे? मेरी गलती थी, गलती को मैं और ही क्या करना चाहिए? जैसे कोई पत्थर के ऊपर छेने रतुड़ा लगाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अगर वो पत्थर के ऊपर छेने रतुड़ी नहीं लगाएंगे मूर्ति बनेगी? कोई पूजा करेगा पत्थर की? भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार का ज्यादा ध्यान है, युगों युगों तक उसकी पूजा होगी। भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिन टीचरों का उसके ऊपर ध्यान है। जो चीजें गलत है उन चीजों को वो इशारा करता है, बेटा ये ठीक नहीं है। लेकिन आज के बच्चे अभिमान में होते हैं, मेरा पिताजी सरपंच है, मेरा पिताजी पुलिस वाला है, मेरा पिताजी पैसे वाला है। उसका अभिमान के कारण वो हाथ लगाने नहीं देता, और इसलिए आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। और वही बच्चे भविष्य में जाएंगे, कोई गाली देगा, ये भी गाली देगा, एक ने एक बोला तो ये चार बोलता है, झगड़े होते हैं। क्योंकि सहन करना, पहले जमाने में बच्चों को कुछ नहीं आता था, माँ बाप क्या करते थे? उनको टीचरों के हवाले करते थे, कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर या मैडम कुछ कहते हैं मुझे फोन करके बताना, मैं देख लूंगी। ज्यादा लाडले मत बनो। इसलिए टीचर अगर आपके गलती की तरफ इशारा करता है, उसको क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा। इसलिए ये सहन शक्ति चाहिए। आगे के शब्द कौन सा आता है? आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एक ने कहा दूसरे ने माना। आज एकता नहीं है, पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह इधर, एक घर में रहते बात नहीं करते, पड़ोसी का बनता नहीं, कितनी सारी समस्या। एकात्मता नहीं सीखी, एकात्मता सीखना शिक्षा का उद्देश्य। आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार, इसलिए जिंदगी से कभी भी हारना नहीं। अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छी स्टडी करो। जिंदगी तो बहुत चांस है, ऐसा नहीं कि ये लास्ट का चांस था। कई कई सुसाइड भी करते हैं, मुझे मार्क कम मिला, मैं कोई काम का नहीं, आप बहुत काम के। असफलता सफलता के द्वार खोलती है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं रहना। जो निराश होते हैं वो शराब पीते, नशा करते, सुसाइड करते। इसलिए निराश ने आशावादी बनना, यही शिक्षा का उद्देश्य। लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत रहता है, जो बड़ों का कहना मानता है, समय पर आता है। कहेंगे ये बच्चा बड़ा सज्जन है, ये कहेंगे ये बच्चा तो बिल्कुल दुर्जन है, ये कोई काम का नहीं, क्यों उसके संस्कारित नहीं बना। इसलिए सज्जन बनो, दुर्जन नहीं बनो। एक तो होता दुर्योधन, दूसरा होता है पांडव। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। इसलिए पांडव बनो, दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन किसको कहेंगे? जो दूसरों को दुख देता है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, ये सब कौरव है। और पांडव परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि वाले। इसलिए शिक्षा लेना मतलब सज्जन बनना, शांत बनना, समाज उपयोगी बनना। तो इस अनुसार चेक करो मैं इस एजुकेशन को कितना दिया, ये मेरे अंदर कितनी आई बातें। मैं काफी सारे जैसे बताया
मैं बच्चों के चेहरे देखता हूँ, मुझे तुरंत पता चलता है इस स्कूल के बच्चे होशियार हैं, उनकी सुनने की एकाग्रता। मैं स्कूल में तो बैठता था, मैं ज्यादा स्टडी नहीं करता था, मैं ट्यूशन नहीं लगाता था, लेकिन जब भी मैं बैठता था टीचर जो सुनाता एकदम मगन होकर के ध्यान से सुनता। कईयों का ध्यान होता है, अब मैं जाऊंगा कौन सा सीरियल चल रहा होगा, किसी ने कोई क्रिकेट देखता है, उसको बैठा ही और बुद्धि में है क्रिकेट किसका विकेट कितना गया होगा। वो स्टूडेंट नहीं, विद्यार्थिमं 5 लक्षणम संस्कृत में आता है। विद्यार्थी के 5-6 लक्षण होते, भक्त ध्यान, जैसा बगुला होता है पानी के अंदर खड़ा है एक पांव पर, लेकिन उसका ध्यान किसके पर है, मछली के ऊपर। इसी तरह स्टूडेंट वो है जो एकाग्र होकर के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो सुनता है। अर्जुन को पूछा बेटा तुमको क्या दिखता है, एक मछली उसकी आंख, एक पक्षी उसका आंख, लक्ष्य दिखाई पड़े। एक जो ऐसे डेडिकेशन से पढ़ते हैं, जहां भी जाएंगे जो काम मिलाएं समर्पण भाव से करेंगे। इसलिए ऐसे विद्यार्थी बनो। भक्त ध्यान, काक चेष्टा, कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा। मैं अपने रूम में घर में लिखता था इस साल मैं 95% मार्क लूंगा, और जब भी मैं कहीं जाता था चलता था तो देखता था मेरा लक्ष्य है, मुझे लेना है, मुझे खेलना कूदना, टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, बराबर लेता था। इसलिए चेष्टा, कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा। अल्प भोजन कम खाने वाला स्टूडेंट है, कई तो ज्यादा खा के आएगा नींद करेगा। गीता में भी कहा है जो ज्यादा खाता है ना कम खाता है वही योगी, अर्थात जो ना ज्यादा खाता है ना कम वही स्टूडेंट कौन है, जिसका ध्यान एकाग्र है। ऐसे विद्यार्थी बनो, नहीं तो इधर उधर। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए आज के बच्चे क्यों बिगड़ते, उसके 3 कारण मैं आपको सुनाता हूं। पहला कारण है गलत संगत। क्यों बिगड़ रहे, टीचर उसको गलत रास्ते की बातें नहीं सिखाते, माँ बाप भी नहीं सिखाते, लेकिन कहां से सीख रहे हैं, संगत उसकी गलत है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। आप बेंच पर जो बैठता है बच्चा, उसके संस्कार क्या है चेक करो। अगर वो क्लास मिस करता है, कई तो बच्चे क्या करते हैं, चल फोन पढ़ के विद्वान बना, चल थोड़ा टीवी देखते, चलो मोबाइल में मैंने बहुत अच्छी चीजें देख लो, ये अच्छी संगत है। क्लास मिस कराने वाला, नशा करने वाला, कोई गुटखा खाने का सिखाने वाला, वो आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। अच्छी संगत रखो। जैसे मैंने बताया, मैंने 800-900 जेलों में गया, जब कई कैदियों को पूछता हूँ भाई आप क्यों आए जेल में, आपने क्या भूल की, तो कहता है सर मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं, मैं एक ही साथ में एक बेंच पर बैठता था, मेरा एक दोस्त, बचपन में हम पढ़ाई किया था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। ये संगत का परिणाम। इसलिए कभी भी गलत संगत में नहीं जाओ। एक कहानी में आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुना। संगत का परिणाम क्या होता है। आज 90% लोग तो बिगड़ रहे संगत के कारण। संगत में क्या होता है, गांव छोटा है, जगह जगह पर कोई पान पट्टी पर खड़ा है, वो कुछ गुटखा खा रहे हैं, जब जाएंगे यार लो मैं जाता हूं ना, तुमको पैसे लेने की जरूरत नहीं, लो। उसके खाते नाम अच्छा नहीं लगता, खा लेते। एक बार आदत लग गई तो दोबारा छूटना मुश्किल है। इसलिए हमें संगत से बच करके रहना है। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। हंस ने नीचे देखा एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा, जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके बैठ
इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद कराऊं। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको क्यों मदद करें, उठो यहाँ से। तो भी हंस नहीं उठता। कौवा कहता तो मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो भी नहीं उठता। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया है? हंस ने बंदूक लिया, उसको मार दिया। यह है गलत संगत का परिणाम। इसीलिए अगर आपकी भी दोस्ती गलत के साथ है, वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। इसलिए चरित्रवान इंसान बनना है, अच्छी की संगत करो, जो पढ़ाई में होशियार है, जो पढ़ाई में होशियार है, जिसके अंदर कोई नशा नहीं है, कोई आध्यात्मिकवादी है, उसके साथ दोस्ती करो। लेकिन जो चोरी करता है, गलत सिखाता है, उसके साथ दोस्ती नहीं करना। अभी मैं लातूर के जेल में गया था, तो एक कैदी आकर के अनुभव सुना रहा था। कहता है मेरे दोस्त ने मुझे ना ये क्या, मेरे मम्मी पापा समझा रहे थे, मेरे को भाई ने समझाया, मैं माना नहीं, वो दोस्त के अधीन होकर के आज मैं यहाँ पहुंचा। कहता आज का ये प्रवचन सुन करके मैं आज से सीखूंगा, आज से कभी भी गलत की संगत नहीं करूंगा। अब फंस गया। इसलिए आपको भी क्या करना है? संगत का ध्यान रखना। दूसरी बात है, आज के बच्चे गलत कहां से सीखते हैं? सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिनेमा मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? पाप कहां से सीखते हैं? मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते बताओ? जोर से बोलो। सुधरते। और सिनेमा और टीवी देखने के बाद सुधरते बिगड़ते? जोर से बोलो। बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है वो हाथ खड़ा करो। टीवी कौन कौन देखते? झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा, सच्चे दिल से बोलो। अच्छा लगभग सब लोग देखते, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? टीवी देखने पर बिगड़ते। तो आपको बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खाते। स्कूल में आ रहे संस्कारित बनने के लिए, और टीवी क्यों देख रहे थे? टीवी क्यों देख रहे? मेरे को जवाब दो। मनोरंजन के लिए। और आजकल टीवी क्या होता है? हाँ, मारना, झगड़ा करना, गाली देना, यही तो होता है। और वो बार बार देखेंगे। शिक्षा एक बीज है, बीज जब अंदर जाएगा बुद्धि में, एक दिन आएगा आपके जीवन में उगेगा, और आपके द्वारा भी कोई गलत काम होगा, पकड़ करके जेल में रखेंगे, चारों तरफ से दीवार रखेंगे, उसके अंदर कोई मनोरंजन होगा? फिर ये मनोरंजन नहीं, आपके जीवन को बर्बाद करने वाली चीजें। जैसे मछली को क्या करते हैं? खाने के लिए एक कोई खाने का दाना लगाते, वो आकर के पकड़ती है, वो खुद ही फंस जाती है। इसी तरह आपको ये नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, अच्छी धार्मिक फिल्में देखो, लेकिन गलत चीजों को नहीं देखना। लेकिन आज के बच्चों का लाइफ भी फिल्म स्टाइल जैसा बन गया। हाँ, वो हीरो बन करके हाथ में सिगरेट है, हाँ, बाल बड़े हैं, हाँ, कोई ना कोई हीरो की कॉपी करता है, बाल ऐसे बनाएगा। लेकिन नहीं, हमें अपनी भारतीय संस्कृति अपनानी है, ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं अपनानी। इसलिए हमारे पूर्वज देवताएं थे, लेकिन आज हमारे अंदर ये फिल्में देख करके। मैं एक दिन एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लेके जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता है हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके वो बच्चा कहता हाय अनु। हनुमान को इसका दोस्त है। आज ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? टीवी से। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? अगर हमारे कोई पूर्वज दिखते वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आशीर्वाद। आज चलेंगे, उठेंगे वहीं पे। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं, उसका दिमाग उससे भरेगा। उसको पूछेंगे लेटेस्ट फिल्म के नाम बताओ, फटाफट बताएगा। हीरो कौन सा, वो भी, उसके शर्ट का कलर वो भी बताएगा, सब कुछ उसके डायलॉग भी बताएगा। अगर दिमाग में ये भरा है
तो पढ़ाई की बातें कहां बैठेगी? जैसे कंप्यूटर के बारे में जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भरी है, उसके अंदर और मैटर डालो, अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह नहीं है। इसी तरह जो टीवी ज्यादा देखता है उसको क्लास की बातें दिमाग में नहीं बैठेगी। इसलिए कई बच्चे हमको आगे के पूछते, सर हम बहुत पढ़ते लेकिन याद ही नहीं रहता, क्यों? टीवी ज्यादा देखता है। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। हमने खुद भी रामायण महाभारत उसको मैंने कई दिनों होकर देखा होगा। जब मैं बचपन में राम के हनुमान का पिक्चर देखता था, हनुमान कैसे लंका में जाता है, जाते समय उसको रास्ते में बहुत सारे समस्या आती है, कई राक्षसी आते हैं, तो भी उसे बच करके जाता है। और लंका में जब जाता है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, तो भी जाता है, उसको ये भी पता नहीं था कि मैं वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो भी हिम्मत करके जाता है। जो सीता रोती है उसको अच्छा संदेश देता है। जब मैं फिल्म देखता था, मेरे को अंदर भी लगता था मैं भी हनुमान की तरह कोई काम करूंगा। असंभव काम संभव किए, सीता माँ को संदेश दिए, और उसकी प्रेरणा लेकर के आज भारत के लगभग 800 जेल के अंदर जाकर जो कैदी दुखी हैं उनकी सेवा की। ये अच्छी फिल्मों का परिणाम। इसलिए आप लोग भी अच्छी फिल्में देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना, एक संस्कारी बालक बन जाएंगे। गलत साहित्य नहीं पढ़ना, गलत चीजें ना देखना। तो कितनी बातें बताई अच्छे बच्चे बनने के लिए? गलत संगत से बचना, गलत सिनेमा टीवी से बचना, जीवन में कभी भी नशा व्यसन नहीं करना। आज कई बच्चे क्या करते हैं? गुटखा खाएंगे। मैं अभी माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, तो मैंने देखा एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ है? कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया। गुटखा खाने के कारण मुंह खुलना बंद हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, क्योंकि जो गुटखा खाता है उसके मुंह में 3 उंगली नहीं जाएगी। हमारा मुंह अच्छा है, जब वो मुंह खोलने के बाद 3 उंगली जानी चाहिए, उसका मुंह अच्छा है। नशा करने वालों का मुंह खुलना बंद हो जाता है। इसलिए कभी भी नशा नहीं करना। कहते रावण रावण क्यों बना था? रावण नशा करता था। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? हाँ? अगर कोई खाता उसको फील नहीं करना, गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी बचे हुए 2 शब्द जोर से पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया सबको? अगर कोई खाता याद करो मैं क्या खा रहा हूं, उसकी बदबू आएगी, वो बदबू वाली चीज तो नहीं खाते। कोई भी गलत चीज है शब्दों में आता है, इसलिए कहा ना सिनेमा। होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, होटल में कौन खाते हैं? जो आवारे हैं। हाँ? दोस्ती करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, फिर कोई फिल्में देखेंगे, फिर नशा करेंगे, तो क्या बनेगा? ऐसे युवा आज समाज में बिगड़ते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ी? उत्सव, सिनेमा, व्यसन, गलत खान पान, फैशन, ये 5 चीजों से बच कर गए। एक आदर्श नागरिक बनेंगे। दिल्ली में एक रेप केस की घटना हुई, उसकी स्टडी करी गई। एक बाहर के प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आए थे यूनिवर्सिटी में। तो संडे का दिन था, तो एक बच्चा सोचता है चलो आज थोड़ा मौज करेंगे, आज छुट्टी का दिन है। एक तो देरी से उठा 10 बजे, फिर सोचता है चलो मैं दोस्त के पास जाता हूँ, थोड़ा मनोरंजन करेंगे। गया, दोस्त कहता है चलो थोड़ा नशा करेंगे। उन्होंने क्या किया? नशा किया, शराब पिया, कुछ सिगरेट भी पिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? होटल में खाना खाया, और उन्होंने फिल्म गलत फिल्म देखी, और उन्होंने रेप केस किया। क्योंकि कैसा गलत काम कैसा हुआ? संगत, फिर नशा किया, गलत खाना खाया, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ा, उन्होंने जाकर के गलत काम किया, फिल्म देखी, फिर गलत काम। इसलिए
जो व्यक्ति ये 5 चीजें के अधीन होता है वो राक्षसी वृत्ति की तरफ जाता है। कहते हैं देवता राक्षस एक ही बाप के बच्चे थे, देवताओं की संगत अच्छी थी और राक्षसों की संगत गलत थी। देवताओं का खानपान शुद्ध था, राक्षसों का खानपान तामसी था और इसलिए वो राक्षस बने, वो देवता बने। तो आपको देवता बनना है या राक्षस बनना है, इन 5 चीजों के ऊपर निर्भर है। इसलिए इन 5 चीजों से बचकर रहना। दुर्योधन की संगत किसके साथ थी? शकुनी मामा के साथ। और शकुनी हमेशा क्या करता था? उनको कोई ना कोई टेढ़े बातें सिखाता था। एक बार उसने कहा, गुरुकुल में रहते थे पांडव और कौरव दोनों भी, तो एक दिन शकुनी मामा ने कहा, ऐसी मुट्ठी बनाई। कहता भांजे ये मुट्ठी है। कहता हाँ मामा जी मुट्ठी है। और इस मुट्ठी में क्या है? कहता मामा जी इतना भी नहीं, इसमें ताकत है। तो कहता है भांजे ये बताओ ताकत क्यों है? कहता 5 उंगली है। कहता भांजे एक उंगली काटो तो कहता ताकत कम हो जाएगी। कहता पांडव में ताकत क्यों है? क्योंकि 5 है, एक एक को काटो। ये किसने सिखाया? मामा ने सिखाया। फिर सोचता है कैसे काटे। एक दिन भीम क्या करता तो खाने पीने में ज्यादा था, मोटू था, तो उसको कहता है भीम भैया मैं तुमको खीर बना कर भी दूंगा। और उसको खीर पिलाने के लिए अपने रूम में लेके गया, खीर में जहर डाल दिया और उसको बेहोश हो गया, नदी में फेंक दिया। कहता मामा जी एक उंगली काट दी। भीम को उंगली क्या किया? नदी में डाल दिया बेहोश करके, जहर पिला करके। ये कहां से सीखा? ये दुष्ट, ये संगत से। इसलिए ऐसे लोगों की कभी संगत ना करो जो आपको ऐसी बातें सिखाता है। इसलिए संगत अच्छा, संगत से व्यक्ति 5 चीजों से बचना। और सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सहन शक्ति का। कौन सा गुण? आज एक सहन शक्ति की कमी के कारण कितनी बीमारियां हो रही। जिसके पास सहन शक्ति नहीं उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? अब इसमें से ये बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? क्रोध किसको आता है? सच्चे दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना। किसको किसको गुस्सा आता है? आवाज नहीं करना, बस हाथ खड़ा करना। ऊंचे ऊंचे ऐसा नहीं कि ऐसा, ऐसे हाथ